दिव्यं द्वादशसाहस्रं वर्षं तप्त्वापि चाच्युतः न प्राप स्वाभिलषितं सर्वदं शंभुदर्शनम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। मैंने लिखा है धन, मन और चंद्रमा, मन के कारक चंद्रमा और धन के भी कारक चंद्रमा। आज का कार्यक्रम मुख्यतया इस बात पर केंद्रित होगा कि मन के तो चंद्रमा कारक होते ही हैं, उनका संबंध किस तरीके से धन से भी रिलेट करता है, यही जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें और मेरे जो पोस्ट हैं, जो मैं रोज़ दिन लिखता हूँ, मेरे चैनल के पोस्ट पे आप जाएंगे तो आपको लोगों को रोज़ दिन एक पोस्ट लिखता हूँ, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए और उसको समझने की आवश्यकता है, ऐसे सोचने की भी मैं बात करता हूँ। लाइव सेशन हम लोगों का शनिवार को होने वाला था, पर नहीं हुआ। मैं था ही नहीं, अंतिम तक सोचा कि उपस्थित हो जाऊंगा रविवार को, पर नहीं हुआ। लेकिन अब बात अगले शनिवार को लाइव सेशन में हमारी और आपकी होगी। आइए विषय पे लेके आता हूँ। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, इसका अर्थ अंतिम हिस्से में बताऊंगा। विषय की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि तक चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह होना मतलब शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से के बाद अष्टमी, शुक्ल पक्ष की नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, इतने तक के चंद्रमा शुभ ग्रह हैं। अब इसी चंद्रमा में क्षीण चंद्र भी होते हैं, सामान्य चंद्रमा भी होते हैं और बली चंद्रमा भी होते हैं। बलवान हो जाते हैं दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तक, ये बलवान चंद्रमा होते हैं। इसके बाद उधर जो होते हैं वो फिर उधर वो क्षीण चंद्रमा होते जाते हैं और सामान्य बली होते हैं शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी तक सामान्य बलवान होते हैं। मतलब ये चंद्रमा के शुभ होने का या उनके बलवान होने का एक पैमाना हो गया कि शुक्ल पक्ष के अष्टमी से दसवीं, नवमी, एकादशी तक के चंद्रमा हैं तो सामान्य बली हैं। एकादशी के बाद द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तक के चंद्रमा पूर्ण बली हैं और उधर फिर जाकर के वो थोड़े कमज़ोर बलवान होते हैं। अगर जन्म आपका इस तिथि को हुआ है जिसके बारे में मैंने चर्चा की, तो आपका मन और आपका धन दोनों आपके साथ है। हाँ, ये पक्की बात है। जब आपकी कुंडली का चंद्रमा इस तिथि को हुआ है, आपका जन्म, और ऐसे चंद्रमा हैं, तो आपका मन भी लगातार एक जैसा रहेगा। उसमें उहापोह, उधेड़ बुन थोड़ा कम होगा। कंपैरिजन में आप अगर किसी दूसरे नक्षत्र जो तिथि के बारे में अगर बात करते हैं, इससे अलग तिथि मतलब कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के बाद और शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के पहले के चंद्रमा से अगर आप किसी जातक की तुलना करते हैं तो उसका मन प्रायः डमाडोल रहेगा। लेकिन यहाँ के चंद्रमा जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ ये बलवान होते हैं और ऐसे चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में धन आगमन को एकदम एक जैसा रखते हैं। ऐसे लोगों को प्रायः सरकारी नौकरी करते हुए देखा जाए या एक ऐसे पद पे होते हैं जहाँ उनको बहुत ज़्यादा धन की चिंता नहीं सताती है। अगर उनका व्यापार भी है तो काफ़ी प्रगाढ़ता से, प्रचुरता से वो धन दे रहा है या काफ़ी जो है वो बना बनाया व्यापार है, मतलब उनके पूर्वजों का व्यापार है जो नाम के बल पे चल रहा है, या ये कह सकते हैं कि उसका मन, बुद्धि, चित्त उस व्यापार से जुड़ा हुआ है। अगर वहीं चंद्रमा क्षीण चंद्रमा हो गए तो आपका मन और आपका धन दोनों अब इरेगुलर रहेंगे। मतलब आपका मन एक जैसा नहीं है, वो कभी ईर्ष्या करता है, कभी शांत हो जाता है, कभी द्वेष करता है, कभी परोपकार करता है। मतलब वो अब उसका जो स्टेटस है वो बार बार बदल रहा है। तो मैंने क्या बात कही कि मन और धन दोनों को ही चंद्रमा रेगुलेट करते हैं। शास्त्रकार लिखते हैं आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी, चंद्रमा पे सारे ग्रहों का बल आश्रित होता है। चंद्रमा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रधान ग्रह के रूप में माने गए हैं। माने क्या गए हैं? इनसे हमारे वर्तमान को सूचित किया जाता है। चंद्रमा हमारे वर्तमान के सूचक हैं, सूर्य हमारे भविष्य के सूचक हैं, राहुदेव भूतकाल के सूचक हैं। मैंने अपने कई बार कार्यक्रम में बहुत बार बात कही है, कोई अलग नहीं बना रहा, पर फिर भी आज का कार्यक्रम आपको ये बताएगा कि अगर चंद्रमा इस तिथि को जन्मे हैं आप और उसमें भी
यही चंद्रमा जो होते हैं वो कई बार, अब संपूर्णतया नैसर्गिक रूप से चंद्रमा से माता का विचार किया जाता है, लेकिन इसी चंद्रमा से पिता का भी विचार किया जाता है। इसी चंद्रमा से पिता का भी विचार किया जाता है, वो मैं किसी एक अलग कार्यक्रम में बताऊंगा। यही चंद्रमा हमारी कुंडली के लिए धन मन के साथ साथ हमारे इम्यून के भी कारक होते हैं। हमारे मन बुद्धि चित्त को तो रेगुलेट करते ही हैं, हमारे शरीर का जो अंदर हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति को भी चंद्रमा ही प्रस्तुत करते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होंगे उसका इम्यून कमजोर होगा, मतलब उसके रोगों से लड़ने की शक्ति उसकी कुंडली में कमजोर होगी। आप समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूँ। अब भावों के आधार पे अगर मैं बात करूं तो मैंने इस पे पूर्व में भी कार्यक्रम बनाया है, पर फिर से बता दूं, अगर चंद्रमा पापक ग्रह ही क्यों ना हो, लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, नवम और एकादश अगर इन भावों में बैठे हैं, मतलब लग्न में पापक ग्रह हैं, द्वितीय में पापक ग्रह हैं, तीसरे, चौथे, पांचवें, नवम और एकादशवें, अगर इन भावों में चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हैं और अगर वो दोष युक्त हैं पक्ष के बल के आधार पर, तो भी आपको वो धन देंगे और तो भी आपका मन बुद्धि चित्त थोड़ा शांत रहेगा। लेकिन अगर वो पापक ग्रह हो रहे हैं, मतलब आपका जन्म अगर कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि से लेकर के और शुक्ल पक्ष के सप्तमी अष्टमी तिथि तक का है, और अगर चंद्रमा यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए और यहाँ बैठ गए, मतलब इन भावों में, तो फिर ये गड़बड़ करेंगे। तो फिर आपके मन बुद्धि चित्त को अव्यवस्थित रखेंगे, आपका स्वास्थ्य इरेगुलर रहेगा, दिनचर्या एक जैसी नहीं रहेगी, व्यापार घटता बढ़ता रहेगा, आमदनी घटती बढ़ती रहेगी, मित्र शत्रु बदलते रहेंगे, माता से संबंध बदलते रहेंगे और इरेगुलरिटी रहेगी। यही नहीं, चंद्रमा जो होते हैं वो गैस के नॉब हैं। आप उसको उदाहरण में ऐसे ले सकते हैं, जिस तरीके से आप किसी चीज़ को रेगुलेट करते हैं कि इतना ही पास करेगा, जैसे बांध का पानी रोका जाता है और उसके गेट खोले जाते हैं तो एक से ही जा रहा है, सारे खोल दिए गए। तो अब जब गैस का जो नॉब होता है वो जितना खोलेंगे रेगुलेटर और जितना गैस का नॉब खुला रहेगा उतना ही उसमें से गैस का प्रवाह होगा। तो वैसे ही चंद्रमा आपके धन के आने और जाने की गति के निर्धारक भी हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभग्रह होकर के बलवान होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में धनागमन लगातार बना रहता है, कभी कोई अवरोध नहीं होता। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत और दुरुस्त रखते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली के चंद्रमा व्यवस्थित होते हैं उसका पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक रहता है, मतलब वो कभी ये शिकायत नहीं करेगा कि आज कब्जियत है, आज पेट गड़बड़ है, कभी वो शिकायत नहीं करेगा सामान्यतया। लेकिन जिसके चंद्रमा अव्यवस्थित हैं वो प्रायः किसी न किसी बीमारी से, सर्दी, जुकाम, खांसी, पता नहीं वायरल इन्फेक्शन, तो कई सारी चीज़ें उसको परेशान करती रहती हैं। तो भगवान ये चंद्रमा यहाँ से भी आपको मजबूती से प्रभावित करते हैं। इसके बाद आपका जो मन है ना वो दूसरों के बारे में कैसा सोचता है। आप किसी की प्रगति देख करके जल रहे हैं, आप पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हैं, आप किसी के बारे में कोई गलत भाव रख रहे हैं, आपके मन में कामुकता ज़्यादा है, वो किसी भी तरीके से नियंत्रित होती ही नहीं है। लगातार एक तरीके का विचार आपको लगातार शाल रहा है, 50 से 100 लोगों के बीच में है फिर भी अकेलेपन के शिकार हैं, चिल्ला रहे हैं ऐसा जैसे कोई सुन नहीं रहा है। ये सब कमज़ोर और क्षीण चंद्रमा की निशानी है। इतना ही नहीं, ये चंद्रमा आपके संबंधों को भी एक जैसा नहीं रहने देते हैं। आपका मित्र आज मित्र है, कल आप उससे शत्रुता कर लेंगे। सुबह तक ठीक थे, शाम तक उससे शत्रुता हो गई, ऐसा है। आपकी माताजी से आपके संबंध एक जैसे नहीं है, सुबह तक तो बहुत बढ़िया आदर कर रहे थे, दोपहर होते होते लड़ाई हो गई। आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, आप उनसे विश्वास नहीं रखते, उनकी बातों का आप पे कोई विशेष असर नहीं होता है। आपकी निद्रा प्रभावित है। क्यों ऐसा? क्योंकि चतुर्थ भाव के कारक होते हैं और चतुर्थ भाव से नींद का विचार किया जाता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा प्रभावित होंगे उसकी निद्रा प्रभावित होगी, उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ होगा, वो विक्षिप्त रहेगा, उसके विचार बड़े ही ज़्यादा उत्क्रमित होंगे, नुकसान देने वाले भी कई बार होंगे, डिप्रेसिव होंगे। वो कई बार इस तरीके की बात करने वाला होगा जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो चंचल मनोवृत्ति का है, एक सा नहीं है। मतलब एक सा का अर्थ क्या है कि वो किसी भी वस्तु के प्राप्त होने पर भी और किसी भी वस्तु के अप्राप्त होने पर भी एक जैसा नहीं है, वो बदल रहा है। मतलब वो प्रायः बना हुआ नहीं है, एक सिद्ध, अपने आप को उसने साधा नहीं, अपने ऊपर उसने काम नहीं किया है। तो ये जो चंद्रमा देते हैं वो इस तरीके की अव्यवस्था देते हैं।
जल से संबंधित बीमारी होती रहे, पेट में जल बढ़ने लगे, जलोदर हो जाए, पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाए, लिवर इन्फेक्शन होता रहे, रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं होता, दिनचर्या गड़बड़ होती है, मन एक जैसा नहीं रहता है। जैसे जैसे आप कृष्ण पक्ष के सन्निकट जा रहे हैं, अमावस्या के निकट जा रहे हैं, आपका धन भी रुक रहा है, आपका मन भी एक जैसा नहीं है, आपका स्वास्थ्य भी एकदम बिल्कुल टॉप क्लास पे नहीं है, आपका मन बुद्धि चित्त जो है वो व्यग्रत हो रहा है, विकृत हो रहा है, विकृत हो रहा है। और जैसे जैसे अमावस्या के निकट जाते हैं ऐसा लगता है जैसे अपने आप को ही खत्म कर दूं। ये सारी चीजें चंद्रमा से आती हैं। इसी कारण से नवग्रहों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह अगर किसी को कहा गया है, और मैं अपनी कुंडली विश्लेषण में सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस करता हूँ वो चंद्रमा पे ही करता हूँ। और चंद्रमा पे मैंने और राहु केतु पे मैंने 70-80 कार्यक्रम बनाए हैं। चंद्रमा से संबंधित कार्यक्रम प्लेलिस्ट देख लीजिए। आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, उस नक्षत्र के आधार पर मैंने नक्षत्रफल नाम का प्लेलिस्ट बनाया है। अब 2-3 बातें और भी बता दूं। चंद्रमा अगर केंद्र में है, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, या उनसे केंद्र में कोई ग्रह बैठा है, आपकी कुंडली में चंद्रमा मान लीजिए 12 में ही बैठे हैं, उनसे ही केंद्र में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है, या मान लीजिए अष्टम में ही बैठे हैं, उनसे ही केंद्र में कोई ग्रह शुभ ग्रह या पाप ग्रह बैठा है, तब भी वो चंद्रमा केमद्रुम दोष से युक्त नहीं होते। अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा वर्गोत्तम है तो आपका धन एक जैसा, व्यवस्थित और निर्वैर होता है। उस व्यक्ति के ना भावों में कोई गड़बड़ी नहीं होती, वो गड़बड़ छाला नहीं करता है, बिल्कुल ही शुद्ध अंतःकरण का व्यवस्थित मानसिकता वाला श्रेष्ठ पुरुष होता है। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान भोलेनाथ ने उस दिव्य पुरुष से कहा, क्या कहा कि तुम तप करो। तो उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक तप किया। दिव्य का अर्थ दिव्य नहीं, भव्य नहीं। दिव्य का अर्थ एक पैमाना है। जैसे हमारा जो 360 दिन होता है तो एक वर्ष होता है मतलब हम 360 दिन जब जी लेते हैं तो कहते हैं ये पूरा एक वर्ष पूरा हो गया। तो जब ये ऐसे ही 360 दिन एक पूरा 360 दिन पूरा बीतता है तो ऐसे भगवान का एक दिन होता है। जैसे हमारा दिन 24 घंटे का है तो 24 गुणा 360 तो एक पूरा एक वर्ष हो गया। तो वैसे जो पूरा हमारा एक वर्ष है वो भगवान का एक दिन होता है। क्लियर है? और ऐसे ही 360 दिव्य वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। कई 1000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। अब सोच लीजिए कि कितने वर्षों तक भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। और भगवान शिव ने श्वास प्रश्वास के माध्यम से विष्णु जी को वेदों का ज्ञान कराया था। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।